तो फ्रेंड्स, अब मैं बात करने वाला हूं आज, जैसा कि जानते हैं कि पिछले कई सालों से लगातार मैं सेशन में बना रहता हूं। हर बुधवार को मैं सेशन पे आता हूं और कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें होती है और ये जो पेज के माध्यम से मुझे जो फ़ायदा मिलता है और आपको जो फ़ायदा मिलता है वो आप समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम अपनी बात को शुरू करें उससे पहले मैं चाहूँगा कि जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया वो लोग शेयर कर दें, वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें। दूसरा फ्रेंड्स कि आपका तो परिचय मैं तो जान ही रहा हूँ, एक एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि है तो हमारे टीम का हिस्सा, आईएमसी का हिस्सा है, लेकिन उनको इंट्रोडक्शन देना बनता है। तो मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ। परिचय, नाम मेरा डीएन सिंह है, मैं प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट से हूँ और आईएमसी बिजनेस में पिछले 10 साल से मैं कार्यरत हूँ, सेवाएं दे रहा हूँ, काम कर रहा हूँ और ज़िंदगी को जी रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ और ईमानदारी के साथ मैं अपने टीम के साथ वर्क करके और बहुत ही कहते हैं कि नेक काम कर रहा हूँ, क्योंकि व्यक्तिगत विकास नहीं सामाजिक विकास पे काम कर रहा हूँ। आज हमारे टीम में हजारों लोग ऐसे हैं जो आज एक अच्छे शानदार लेवल पे हैं, शानदार इनकम ले रहे हैं और बेहतरीन, और आगे लाखों लोग ऐसे होंगे जो एक अच्छी इनकम लेने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन। अब थोड़ी मैं बात करूंगा, मैं आपसे रूबरू हूं, मैं आज लाइव हूं। तो ये डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज है, जो कोरोना काल में जहां पे दुनिया ठहर सी गई थी, जहां पे लोगों से एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे, उस पीरियड में मैंने डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज का मैंने निर्माण किया और हम सभी एक दूसरे से रूबरू होने लगे, क्योंकि मात्र सोशल मीडिया ही सहारा था। और इस सहारा का जो हमारे टीम ने जो लाभ उठाया फ्रेंड्स, उस समय हम लोग 22 चेयरमैन हुआ करते थे और हमारे सभी चेयरमैन का इतना बड़ा योगदान रहा। हमारे जो भी हमारे टीम के क्राउन प्रेसिडेंट, उनका योगदान रहा और सभी के साथ मिलकर के हमने मतलब अब तक अगर मैं बात करूं तो 150 से ज्यादा चेयरमैन इस बिजनेस से बने। चेयरमैन का मतलब है 50,000 से कई लाख रुपए महीना कमाने वाले लोगों की संख्या बढ़ी। तो फ्रेंड्स, ये उपलब्धि रही है। तो ये डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज के माध्यम से हो पाया। लेकिन कभी ऐसा था कि पेज, चूंकि इस पेज का लोग बहुत सारे लोग लाभ ले रहे थे, लेकिन अभी क्या हुआ है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना पेज बना करके अपना काम करने लगे, उनको मजा इसी में आने लगा, वो दिशा विहीन हो गए, भटक गए। तो ऐसे कई बार क्या होता है कि जिन्हें इनका लाभ लेना चाहिए वो लोग आज लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप आईएमसी का हिस्सा है, आईएमसी परिवार का हिस्सा है, तो आप लोगों को सब्सक्राइब कराएं, लोगों को आप इस पेज से जोड़ें। और क्योंकि दोस्त, कभी भी कामयाब आदमी से कभी दूरी ना बनाएं। अगर आप जीवन में कामयाब होना चाहते हैं तो उससे आप दूरी ना बनाएं। अगर आप कामयाब व्यक्ति से अगर दूरी बनाएं तो आप बहुत दूर हो जाएंगे, कामयाबी से आप वंचित हो जाएंगे। तो इसलिए मेरा कहना है कि आप पेज पे जरूर बने रहें और अपने टीम को सब्सक्राइब कराएं, उन्हें बताएं और हर बुधवार को उनको अपने साथ लाने की कोशिश करें। इसीलिए मैंने सेशन को 30 मिनट का रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये रहा पेज के बारे में। अब थोड़ा मैं बात करूंगा कि कई लोग अभी देख रहे हैं, मैं अक्सर वीडियो वगैरह, कभी कभी रील वगैरह मैं स्वैप कर लेता हूं, मैं देखता हूं। तो कई लोग डायरेक्ट सेलिंग के बारे में वो मैं बताऊं कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, वो चुटकुले बनाते हैं, वो वो हंसाते हैं। तो मैं दोस्त बताऊं, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में वो बुरा बताते हैं, लेकिन आज अगर उनको, भले वो मैं जानता हूं वो फेल्योर नेटवर्कर हैं, उन्होंने नेटवर्कर क्या कहेंगे, सेट वर्कर हैं, उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठा करके अगर किसी कंपनी में जाकर किट खरीद लिया, बाद में वो लोगों को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बिजनेस को सीखा नहीं, जिसके कारण वो फेल हुए। और जब फेल हुए तो अपने आप को वो ठगा महसूस, उनको लगा कि हम ठग गए और ऐसे लोगों ने एक सहारा ढूंढा, फिर भी सहारा ढूंढा नेटवर्क मार्केटिंग का ही, नेटवर्क मार्केटिंग के नाम ले करके, और आज वो रील बनाते हैं और उनका एक जीवन चलता है, जीविका चलता है, दाल रोटी का वो जरिया बनाते हैं। तो देखिए, तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को बुरा बोलने वाले भी डायरेक्ट सेलिंग के सहारे जी रहे हैं। सही बोल रहा हूं दोस्त? अगर मैं सही बोल रहा हूं तो यस जरूर लिखिएगा कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा व्यवसाय है जो भारत में तो जरूर 1996 से है, लेकिन पूरी दुनिया में सैकड़ों सालों से डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय को करके, इन कामों को करके, और लोग जेट प्लेन भी अपना रखा हुआ है, यानी जेट प्लेन पे भी लोग, खुद का जेट प्लेन है लोगों के पास। तो दोस्त, मैं बताऊं आपको कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा व्यवसाय है जहां पे आप अपनी प्रतिभा, अपने स्किल, अपने नॉलेज का आप सही उपयोग कर सकते हैं। जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में जब नहीं आया था तो मुझे लगता था कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ये उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई काम नहीं है, लेकिन मैं जब इसके अंदर आया तो मैं समझ पाया कि ये काम उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी को बेहतरीन ढंग से जीना चाहते हैं, शानदार जीवन जीना चाहते हैं। ये काम उन लोगों के लिए, अब इसके अंदर कोई भी व्यक्ति हो सकता है,
रोजगार वाला भी हो सकता है, बेरोजगार भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं अगर इस बिजनेस में आया तो हमारे पास, ठीक है मेरा व्यापार खराब हुआ, मेरा डिस्टर्ब था, अभी मैं इंट्रोडक्शन दूंगा सब क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, लेकिन उसके बाद भी हम इस बिजनेस में हम आए व्यापारी होते हुए भी। अगर थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं, मैं अपने शहर का एक व्यापारी हुआ करता था, बल्ब एजेंसी का बल्ब का मेरा कारोबार था, अच्छा बिजनेस था, यूपी लेवल का भी मैंने काम किया जिसको बोलते हैं सीएनएफ। मैं सीएनएफ था, लेकिन मेरा बिजनेस जब टूटा, परिवर्तन ने मुझे मजबूर किया दूसरा काम ढूंढने के लिए। कई मैंने काम किए जिन कामों को करके मुझे वो लाभ नहीं मिले, जिन कामों को करके हमें एक अच्छा लाभ चाहिए था, और इसी में मुझे जो नजर आया वो नजर आया डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में मैंने चुना आईएमसी को, क्योंकि भारत में बहुत सारी कंपनियां हैं जो काम कर रही है, लेकिन जो आईएमसी में जो हमें सबसे बेहतर लगा, सबसे बेहतर जो लगा इसके अंदर कंपनी का स्वदेशी होना। कंपनी का स्वदेशी होना, ये कंपनी स्वदेशी है। और दूसरा जो मुझे अच्छा लगा वो लगा कि कंपनी आयुर्वेद पे काम करती है, आयुर्वेदिक मेडिसिन पे काम करती है। भारत में कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन पे काम डायरेक्ट सेलिंग नहीं करती। दूसरा ये अच्छा लगा। तीसरा अच्छा लगा कि कंपनी अपनी देख रेख में खुद की मैन्युफैक्चरिंग करती है, अपने प्रोडक्ट को बनाती है, क्योंकि इनको मार्केट से लेना नहीं पड़ता, प्रोडक्ट को बनाती है। और तीसरा जो मुझे अच्छा लगा वो अच्छा लगा कि कंपनी के पास, आईएमसी के पास कोई पार्टनरशिप नहीं है, यानी इस कंपनी के अंदर कोई पार्टनरशिप नहीं है। और पांचवा जो अच्छा लगा मुझे कि आईएमसी का सारा फोकस आईएमसी के ऊपर है, क्योंकि इनके पास दूसरा और कोई काम नहीं है। जब ये चीजें मुझे अच्छी लगी, 5 पॉइंट को, 5 चीजों को मैं समझ करके जब आईएमसी को मैंने स्टार्ट किया था, तो फ्रेंड्स जब मुझे लोग बोलते थे कि यार डायरेक्ट सेलिंग अच्छा चीज नहीं है, तो मैं ऐसे लोगों से बोलना चाहूंगा, बुरा भला जो लोग बोलते हैं वो फ्रेंड्स वो नादान है, नासमझ है। ऐसे ही जैसे आज डायरेक्ट सेलिंग को लोग बुरा बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं जिनको नहीं पता है इसके बारे में, वो फिल्म इंडस्ट्रीज के बारे में भी वैसे ही बताते थे कि फिल्म इंडस्ट्रीज एक जो दुनिया है वो सही नहीं है, ये अच्छे लोगों का काम नहीं है। फिर इसी तरह जब भी कोई सेक्टर हमारे देश में जब नया आता है, अरे लोगों ने तो कंप्यूटर सेक्टर को भी बुरा कहा कि कंप्यूटर आ जाएगा, देश में बेरोजगारी आ जाएगी, कंप्यूटर सेक्टर को बुरा बोला, यहां तक कि जिससे आज हमारा घर में भोजन बनता है, गैस सिलेंडर को भी लोगों ने बुरा बोला। तो जब भी कुछ नहीं आता हमारे देश में, जब नई चीज आती है तो लोग उसको बुरा बोलते हैं, मगर कुछ दिनों बाद समझ में आती है, जब उसकी क्राइसिस होती है, जब उसकी डिमांड आती है, या फिर जब उसके अंदर लोग सफल हो जाते हैं। भाई लोगों ने तो नौकरी को भी बुरा बोला था। हमारे फादर बताते थे कि नौकरी करने वाले लोगों को अच्छी नजर से गांव में जब जाते हैं तो देखी नहीं जाती है, लेकिन आज लोग नौकरी को अच्छा बोलते। क्यों? क्योंकि हमारे जो समाज है ये मान्यता उन कामों को तब देता है जब उसमें लोग कामयाब हो जाए। लोग आज क्या हुआ, शुरुआत में तो गड़बड़ी थी, लेकिन आज जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आज पूरे देश भर में हर कंपनियों में सफल और सक्सेस लोग हैं। तो मैं बताऊंगा कि आज कामयाबी के उदाहरण इतने सारे लोगों ने पेश कर दिया है कि जिसकी वजह से आज पेरेंट भी अपने बच्चों से कहने लगे हैं कि बेटा अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो तुम डायरेक्ट सेलिंग जरूर करो। और आने वाले समय में जैसा कि आप जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को भारत सरकार ने मान्यता दी, अब भारत सरकार ने कानून बना करके इसको सामने लेके आया। और आज गवर्नमेंट की हो सकता है कि उन लोगों पे नजर नहीं गई होगी जो लोग कुछ गलत करते हैं, लोगों के प्रतिभा, लोगों के स्किल नॉलेज का हनन करते हैं। आने वाले समय में ये भी ठीक हो जाएगा। भारत में जो लाखों की संख्या में जो कंपनियां हैं, अगर गवर्नमेंट ने एक्शन लिया तो 2027 तक 10 से 15 कंपनियां भारत में बचेंगी। बाकी की कंपनियां वो आपके लिए नेटवर्क बना रही है, आपके डाउन में, आपके टीम में आने वाली है। तो फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग को आप सही तरीके से आपको कामयाब होने के लिए इसमें सीखना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स, अब बात आती है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। आपने सीख तो लिया, लेकिन पैसा तो तभी आएगा जब आप इसमें काम करेंगे। बिना काम किए दुनिया में दोस्त कहीं भी पैसा नहीं आता है। बिना काम किए दुनिया में पैसा नहीं आता है, और काम करना पड़ेगा। कई लोग बोलते हैं सर अगर काम ही करना है तो हम वो ट्रेडिशनल काम करेंगे, काम करके ही पैसा आता है। लेकिन यहां पे यह है दोस्त कि अगर आप काम करते हैं, कुछ बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लेते हैं, जैसे मैंने बड़ा नेटवर्क बनाया, तो एक बार काम ना भी करते हैं तो आपको उसकी रॉयल्टी आपको आती है, क्योंकि काम आपका होता रहता है। लेकिन जब तक आपका बिजनेस ऑटो मोड में नहीं आ जाए तब तक काम आपको ही करना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि ये बिजनेस, ये यहां पे जो सिस्टम काम करता है, तो कैसे सिस्टम काम करता है। जैसे मुझे अमेरिका जाना है, अब अमेरिका मुझे जाना है या किसी दूसरे देश में मुझे जाना है, तो हम बाइक कार से तो नहीं जा सकते वहां पे। मैं नेपाल भूटान की बात नहीं कर रहा हूं, वहां तो जाया जा सकता है, लेकिन हमें अमेरिका जाना है, स्विट्जरलैंड जाना है, किसी दूसरे देश में मुझे जाना है जहां मुझे समुद्र पार करनी है,
तो वहां पे अगर मुझे जाना है तो हमें फ्लाइट का सहारा लेना होगा। लेकिन फ्लाइट हमारे घर से नहीं चलती है, फ्लाइट हमारे घर से नहीं निकलती, उसके लिए मुझे टिकट लेने पड़ेंगे, उसके लिए मुझे टिकट लेने पड़ेंगे। एक निर्धारित समय तय करना होगा, मुझे टिकट परचेज करने पड़ेंगे, मुझे उसकी तैयारी, उसके लगेज पैक करने पड़ेंगे, फिर हमें घर से निकलना होगा, ऑटो टैक्सी से एयरपोर्ट तक जाना होगा। एयरपोर्ट जाने के बाद मुझे बोर्डिंग करानी होगी, बोर्डिंग कराने के बाद मुझे लाइन में लगना होगा, लाइन में लगने के बाद फिर मुझे अंदर फ्लाइट के अंदर चेक इन करनी होगी, फिर मुझे सीट पे बैठना होगा। अब जब सीट पे बैठना होगा, जब अपनी बेल्ट को, जब अपनी कमर को कसेंगे, तो उसके बाद कौन अमेरिका पहुंचाने का काम कौन करेगा? वो करेगा फ्लाइट। यानी फ्लाइट आपको अमेरिका पहुंचाएगी, यानी फ्लाइट आपको अमेरिका पहुंचाएगी, यानी सिस्टम आपको अमेरिका पहुंचाएगा। इसी प्रकार डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप कामयाब सीख लेने से नहीं होते, सीखने के बाद आपको उन कामों को तब तक करना है जब तक आपके लिए सिस्टम काम न करने लगे। आपको नेटवर्क खड़ा करना पड़ेगा, आपको प्रोडक्ट के आपको यूजर बनने पड़ेंगे, आपको देखिए, आपको अपलाइन डाउनलाइन पहचानने की आपको कला सीखनी पड़ेगी कि हमारे अपलाइन है या हमारे डाउनलाइन। कई ऐसे भी अपलाइन होते हैं जो आपके स्पॉन्सर होते हैं, उनके सानिध्य में रह करके आप सफल नहीं हो सकते। आप सफल उनके सानिध्य में होकर हो सकते हैं जो कामयाब है। तो फ्रेंड, आपको सिस्टम तक पहुंचने के लिए आपको काम करना है और उसके बाद सिस्टम आपके लिए काम करती है। फिर आप सोते भी रहेंगे। जैसे एक एग्जांपल और देता हूं कि चाहे जितना बड़ा धावक हो, अगर उसे रेल के पटरी पे दौड़ा दिया जाए तो अपनी मंजिल से दूसरी मंजिल यानी वो दिल्ली नहीं पहुंच सकता, प्रयागराज से दिल्ली नहीं पहुंच सकता। मगर एक लंगड़े को अगर ट्रेन पे बैठा दिया जाए तो वो दिल्ली पहुंच सकता है, यानी उसके लिए सिस्टम काम करता है। तो आपके लिए तभी सिस्टम काम करता है जब आप उन कामों को करते हैं। तो फ्रेंड, आपको लगातार काम करने की आपको जरूरत है, तभी पैसा आपको आएगा। बिना काम के कई लोग मुझे बोलते हैं सर हमें पैसा नहीं आया। आपको नहीं आया, मैं कभी कभी सोचता हूं कि आपको पैसा नहीं आया। ऐसा क्या हो सकता है कि आप काम करें पैसा ना आए? ऐसा हो सकता है आप दूध पिए आपकी सेहत न बने, क्या ऐसा कभी हो सकता है? तो फ्रेंड, अब थोड़ी मैं आगे बात करूंगा आपसे। अभी कंपनी का नेपाल टूर है। कंपनी ने अभी इस महीने एक आपको ऑफर दिया था कि आप नेपाल टूर अचीव कर सकते हैं बहुत ही कम टारगेट पे। कंपनी ने नेपाल, बहुत सारे ऑफर है हमारे कंपनी में, बहुत सारे लोग अचीव कर रहे हैं, पर डे अचीव कर रहे हैं, हर महीने अचीव कर रहे हैं। मगर एक टूर दिया था आपको नेपाल, ताकि आपको बिना पासपोर्ट के, बिना वीजा के आपको एक दूसरा देश का भ्रमण कराया जाए, ताकि अंदर का इंसान मलेशिया के बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाए कि वो मलेशिया कैसा है, वो ट्विन टावर कैसा है जो आज 86 मंजिल है। तो फ्रेंड, आपको एहसास दिलाने के लिए कंपनी ने नेपाल का टूर दिया आपको, और उस टूर को पूरा करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए एक छोटा सा टारगेट दिया कि अपने आप अगर सुपरस्टार हैं, अगर किसी भी लेवल पे थे, अगर आप वर्तमान में आप सुपरस्टार हैं, तो 2 लेवल को जंप करके और आप मलेशिया जा सकते हैं। अब जैसे जैसे ऑफर आया तो फ्रेंड, हमारे टीम के बहुत सारे लोगों ने कंफर्म किया कि सर मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि इतना कम टारगेट पे नेपाल टूर मिला है। तो फ्रेंड, मैंने लोगों को विश्वास दिलाया और कंपनी का पोस्टर उन्होंने देखा, लोगों ने अचीव करना स्टार्ट कर दिया। अभी इस मंथ, ये पहला महीना है और सैकड़ों लोग नेपाल टूर अचीव करने वाले हैं। पूरे भारत से कई हजार लोग नेपाल टूर अचीव करके जा रहे हैं। आईएमसी बिजनेस में अचीवर बनेंगे नेपाल टूर के लिए, बहुत बड़ी संख्या होगी। और मैं गुड न्यूज दे दूं, मुझे ये बताने के लिए मना किया गया था, लेकिन मैं कैसे बताऊं आपको, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारा बिजनेस, हमारा आईएमसी बिजनेस आज ऑफलाइन तो दुनिया के तमाम देशों में प्रोडक्ट जा रहे हैं, लेकिन अगर ऑनलाइन बात करूं तो मलेशिया जैसे कंट्री में हमारा बिजनेस चल रहा है बहुत ही शानदार तरीके से। और कंपनी नेपाल में भी बिजनेस स्टार्ट करने जा रही है, और आप सभी उस समय का आप गवाही होंगे, आप वहां पे मौजूद रहेंगे। इस वजह से कंपनी ने कि नेपाल टूर दिया, ताकि आप भी जाकर के नेपाल में जाकर के नेटवर्क को खड़ा कर सके, नेटवर्क को बना सके, क्योंकि वहां के गवर्नमेंट ने मान्यता दे दी है आईएमसी बिजनेस को कि आप हमारे देश में बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये बहुत ही जल्द
नेपाल में भी काम अपना स्टार्ट हो जाएगा। और नेपाल में जब अगर काम स्टार्ट हो गया तो फ्रेंड मैं बताऊं बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर पाएंगे वहां पे। तो फ्रेंड इसके लिए नेपाल जाना बहुत जरूरी है। आप प्लानिंग करें, बहुत ही जल्द कंपनी अपना वहां पे नेपाल में ऑफिस खोलने जा रही है। वो आपको मैसेज आपको मिलेगा, आप देखेंगे। लेकिन वहां पे उस उद्घाटन में, उस उद्घाटन समारोह में रहने के लिए आपको अचीवर बन के यहाँ से जाना। अचीवर तो आप ऑलरेडी है ही हैं, लेकिन जो छोटा सा टारगेट है उस टारगेट को आप अचीव करके चलें। आप अपने लेवल को जंप करें। अगर आप चेयरमैन पिछले महीने मेंटेन किए थे तो आपको क्या करना है जी, आपको करना है, ऐसे तो आप एम्बेसडर करेंगे तो चले जाएंगे आप कहां, मलेशिया। लेकिन नेपाल की भी घर की आईडी, कोई अगर आपका दूसरा आईडी है तो उससे भी आप कर सकते हैं। बाकी अपने ग्रेट अप्लायंस से बात करके मुझसे पर्सनली, क्योंकि इस पर डिस्कस करेंगे, बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि एक एक व्यक्ति को मालूम हो चुका है कि नेपाल कैसे जाएंगे। तो फ्रेंड ये रहा। अब थोड़ी सी मैं बात करूंगा आपको। फ्रेंड्स मैंने बचपन से बहुत संघर्ष किया, मेरा जीवन संघर्ष में ही बीता है। और आज लोग कहते हैं कि डीएन सिंह आप बहुत बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं, सुख भोग रहे हैं। दोस्त ये तो ईश्वर की कृपा है कि मैं एंजॉय कर रहा हूं फ्रेंड्स। लेकिन मैं जो एंजॉय कर रहा हूं वो काम करते करते एंजॉय कर रहा हूं। मैं अपने काम को ही मैंने एंजॉय बना लिया, काम को ही अपने मैंने सुख मान लिया है। अपने काम को ही मैं काम करता हूं, मैं टूर करता हूं। लोग ऐसे टूर करते हैं। अभी मैंने देखा हमारे क्राउन प्रेसिडेंट राजेश गुप्ता जी हैं, अभी चंडीगढ़ में वो कंपनी के एक प्रोग्राम में गए थे। अब प्रोग्राम करते करते अचानक उनके मन में विचार हो गया कि अगर थोड़ी सी, अगर 6-7 घंटे की यात्रा और कर लें तो माता रानी, माता वैष्णो देवी का दर्शन हो जाएगा। और देखिए काम करते करते वो वहां दर्शन करने, जहां से वो पिछले कई सालों से, पिछले 20 सालों से वो माता वैष्णो देवी जाने के लिए प्लानिंग कर रहे थे। एक तो उनका बुलावा नहीं था, जैसे जो लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं, तो मैं तो कहता हूं उनका बुलावा नहीं था। और दूसरा मैं बताऊं कि उनकी पॉकेट अलाउ नहीं करती थी कि वो माता वैष्णो देवी तक भी वो जा पाए, क्योंकि ऐसे परिवार में वो जन्मे, ऐसे परिवार में पले बड़े जहां पे फाइनेंशियल स्थिति मजबूत नहीं थी। तो फ्रेंड मैं ये कहना चाहूंगा कि आखिर उन्होंने, देखिए कि काम करते करते उन्होंने एंजॉय किया। इस प्रकार हमारे बहुत सारे साथी हैं, मैं देखता हूं हमारी टीम में। मैं एक दिन मैं बात कर रहा था, सुमित जी आज कहाँ हैं? कहीं सर मैं शिलोंग में हूं। हम कहा शिलोंग, आसाम से शिलोंग की तो दूरी बहुत है। कहीं सर मैं एंजॉय कर रहा हूं। अब देखिए काम करते करते मिस्टर सुमित शर्मा जी एंजॉय कर रहे हैं। मैं एक दिन बात किया मिस्टर मोहित गोस्वामी जी से कि मोहित जी आप इस वक्त कहाँ हैं? कहीं सर मैं इस समय मंसूरी में हूं। मैं वीडियो देख रहा था, अपने टीम के 10-15-20 लोगों के साथ वो मंसूरी में मौजूद थे एक रिसोर्ट के अंदर। मैंने कहा यहाँ पे क्या है? कहीं सर एंजॉय कर रहा हूँ। एंजॉय कर रहे हैं मतलब क्या स्पेशली? कि नहीं एंजॉय सर, टीम के साथ एंजॉय कर रहा हूँ, काम करते करते एंजॉय कर रहा हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे आप काम करते करते एंजॉय करते हैं। एक दिन मैंने हमारी टीम में एक लेडी, एक महिला जो आईएमसी बिजनेस के एम्बेसडर स्टार हैं, जो आज बिजनेस करते करते, और एक दिन मैंने अचानक वीडियो देखा कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, ये केक वेक काट रहे हैं, ये कोई नए किसी होटल में? कि नहीं सर होटल में नहीं सर, ये मैं अपने फ्लैट में हूं, जो हमारे परिवार का, हमारे फैमिली के लोगों ने नोएडा में जो फ्लैट लिया है 4 BHK का, जिसकी कीमत करीब करोड़ों की है। तो आज वहां यहाँ पे वो कहते हैं कि गृह प्रवेश, और ये तो पूरा परिवार मिलकर के वहां पे एंजॉय कर रहे थे। तो फ्रेंड इस प्रकार लोग इस बिजनेस में एंजॉय करते हैं। आप कैसा एंजॉय करना चाहते हैं? कैसा एंजॉय करना चाहते हैं? जब पेट में आंत ना हो, मुंह में दांत ना हो, तब एंजॉय करेंगे तो फ्रेंड वो एंजॉय आपकी एंजॉय बनेगी नहीं। कैसा एंजॉय करना चाहते हैं? कई ऐसे हमारे जानने वाले हैं जो अपनी पूरी जवानी, यानी अपनी यानी बुढ़ापा की प्लानिंग करते करते अपनी जवानी खो दिया उन्होंने कि हमारा बुढ़ापा अच्छे से बीतेगा। आज देखिए जवानी तो खो ही दिया, कोई सुख नहीं भोग पाए, और आज उनकी बुढ़ापा ऐसा है कि वो चना नहीं खा पा रहे। तो फ्रेंड्स इस बिजनेस में आप आ ही गए जाने अनजाने में, तो फ्रेंड्स आप एंजॉय कीजिए। आप बहुत सारी प्लानिंग हमारे साथ बैठ के कर सकते हैं। हमारे टीम के कई लोग ऐसे हैं, तो फ्रेंड हमारे साथ बैठ के प्लानिंग कर सकते हैं। कई चीजें ऐसी होती है। मैं बात कर रहा था अपने टीम के साथ, मैं काउंसलिंग कर रहा था। मैंने कहा वो देखिए सामने क्या है? तो कहा कि सामने तो घर दिख रहा है, वो दुकान दिख रही है चप्पल की, चूंकि जहां से मेरा मेगा आयुर्वेदिक केंद्र है। मैंने कहा सामने क्या है? कहीं मेगा वो ये यहाँ पर सामने दुकान दिख रही है। हम कि थोड़ा सा और अगर छत से जाएंगे तो क्या दिखेगा? अगर मैं छत पे भेजूं तो क्या दिखेगा? कहीं वो दिखेगा सर छत पे मैं अगर चला जाऊं, 2 मंजिल ऊपर चला जाऊंगा तो उसके पीछे क्या है वो दिखेगा। हम कहे थोड़ा सा और अगर 5 मंजिल पे ले जाऊं तो क्या दिखेगा? कहीं 5 मंजिल पे चले जाएंगे थोड़ा हमारा रेलवे स्टेशन दिखेगा। हम कहे चलिए 5 मंजिल पे जाने पे रेलवे स्टेशन दिखेगा, और थोड़ा सा और ऊंचा चले जाएं तो क्या दिखेगा?
मैंने फिर डायरेक्ट बात किया, मैंने कहा अगर आप हेलीकॉप्टर पे चले जाएंगे क्या दिखेगा? 500 फीट की ऊंचाई पे जाएंगे क्या दिखेगा? कहीं सर ये इलाहाबाद दिखेगा। हम कहे अगर 10,000 फीट की ऊंचाई पे जाएं तो क्या दिखेगा? तो दिखेगा, उन्होंने कहा सिर्फ बादल दिखेगा, और अगर मौसम साफ रहा तो ये जो यहां पे जो लोग जो दिख रहे हैं, जो इस शहर दिख रहा है, बहुत छोटा दिखेगा, वो बहुत छोटा दिखेगा, चावल के जैसे, चावल के बराबर ये शहर जो आज इतना बड़ा सा है वो दिखेगा। तो फ्रेंड, ऐसे ही आपका जो अपलाइन है बहुत ऊंचा बैठ करके आप अपनी जगह से सोचते हो और आपका अपलाइन अपनी जगह से बैठ के सोचता है, तो फ्रेंड कई बार हमें गलत फहमियां हो जाती है। जो मुझे दिख रहा है वो ये अपलाइन नहीं, जो अपलाइन को दिखता है वो आपको नहीं दिखता है। अपलाइन कुछ आपके बारे में विशेष प्लानिंग करती है। तो फ्रेंड, कई ऐसे नासमझ जो अपने बिजनेस में सालों बिता देते हैं, लेकिन उनको इतनी बिजनेस की समझ नहीं होती है। बिजनेस की सालों बिताने से आपके अंदर समझ, बाल सफेद होने से तजुर्बा नहीं आता मेरे दोस्त। बाल सफेद हो जाने से तजुर्बा अगर हो जाता तो विश्व का सबसे बड़ा डॉक्टर जिसकी उम्र 24 वर्ष है, ऐसे तो 70 साल वाले भी डॉक्टर हमारे घर के आसपास वो टहलते हुए टमाटर परचेज करते हैं। माइंड मत कीजिएगा, मैं जो बोलने जा रहा हूं, आपके घर में भी ऐसे डॉक्टर हो सकते हैं जिन्होंने अपनी बुखार जीवन में ठीक नहीं की। तो बाल सफेद होने से तजुर्बा नहीं होता, तजुर्बा होता है काम करने से, काम करने से होता है। तो फ्रेंड, इस बिजनेस में आप आ गए हैं तो आपको काम कीजिए। लास्ट में चलते चलते मैं आपसे बात करने वाला हूं फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा इनकम। एक्स्ट्रा इनकम के बारे में मैं बात करने वाला हूं कि एक्स्ट्रा इनकम, आप ठीक है कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, आप ठीक है कहीं अच्छे नौकरी पे हैं, आप ठीक है कुछ ना कुछ आप कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर कहीं से भी 10 रुपये आने का भी स्रोत हो तो उस काम को जरूर कर लेना चाहिए। स्रोत 10 रुपये की स्रोत, मैं आपको बताऊं, मैं चंडीगढ़ में था, मैं ट्रेन से लखनऊ आया और लखनऊ से जैसे ही मैं स्टेशन से बाहर निकला तो वहां से एक साधन से मैं बस अड्डे पे आया। जैसे ही बस अड्डे पे आया तो मैंने देखा बस पे चढ़ने से पहले नीचे एक सिक्का गिरा हुआ था। सिक्का जब मैंने उठाया तो देखा वो 20 की थी। तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मुझे सिक्का उठाना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए था? तो मैं बताऊं दोस्त कि मैं प्रेरित हूं उन लोगों से जिन्होंने साम्राज्य खड़ा किया है। मैंने सिक्के को उठाया। एक अलग बात है कि सिक्के को मैंने क्या किया वो मैं अभी आपको बताने वाला नहीं हूं, लेकिन सिक्के को मैंने उठाया। यानी इसको बोलते हैं स्रोत, एक्स्ट्रा स्रोत। हमारे पास इनकम का एक स्रोत आया। मैंने देखा ये देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी, उनके बेटे अनंत अंबानी, जिनकी शादी हो रही थी, और जब उनके गांव के लोग, उस शादी में देश विदेश के तमाम तरह तरह के लोग थे, जिनको अपने पैसे पे प्राउड था वो भी थे, और जिनको अपने ज्ञान पे प्राउड था वो भी वहां थे, जिनको अपने सूरत, अपने शक्ल पे प्राउड था वो भी वहां पे थे। हर तरह के लोग थे। लेकिन उसी शादी के अंदर मैंने देखा कि वो उनके गांव की भी महिला, जो उनके रिश्तेदार, जो गरीब तो नहीं बोलेंगे, आशीर्वाद देने के लिए वहां पे पहुंचे थे। गांव की महिलाएं, बुजुर्ग, जिनको दादियां, वो पहुंची थी। और मैंने देखा अनंत अंबानी पैर छू करके आशीर्वाद दे रहे थे, और उस एक महिला ने एक 100 की नोट निकाल करके और अनंत अंबानी को हाथ में दिया। अनंत ने पैसे को ऐसे सर पे लगा करके और उस पैसे को उन्होंने जेब में डाला। आज हमारे यहां पे आज क्या होता है कि जरा थोड़ा सा पैसा कमा लिया तो ईगो भर जाता है। उनको भी बुरा लगना चाहिए था, दादी ये क्या कर रही हो, मुझे क्या गरीब समझ रही हो तुम मुझको, लेकिन उन्होंने प्यार से रखा। फ्रेंड्स, जिंदगी में एक सीख चाहिए कि ये स्रोत है, आपका स्रोत है। वो आशीर्वाद था, वो माता जी का, दादी जी का आशीर्वाद था, लेकिन मैंने उनसे ये सीखा कि जिंदगी में आप इनकम का स्रोत जरूर बनाएं। और ऐसे में आईएमसी बिजनेस आपको मिला हुआ है। आईएमसी बिजनेस को आप एक्स्ट्रा स्रोत मान के काम करें। आप कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, आप एटीएम पे जॉब कर रहे हैं, आप कहीं प्राइवेट कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, सरकारी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, लेकिन अगर एक्स्ट्रा स्रोत मान के काम करते हैं, मैं कहता हूं 10 रुपया ही आ रहा है, आ तो रहा है ना, आ रहा है आपके पास, जा नहीं रहा है। लोग जाने वाला बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे कनेक्शन लेते हैं, बिजली का बिल का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन ले लेते हैं, गैस का कनेक्शन, तमाम तरह तरह के खर्चे का कनेक्शन ले लेते हैं। लेकिन आईएमसी के कनेक्शन अगर आप लेते हैं तो कहीं ना कहीं इससे आपको कुछ ना कुछ आपको आता है, जाता नहीं है। अब भारत की आज पहली ऐसी कंपनी है जहां पे प्रोडक्ट परचेज करने पे सेमिनारों में जाने के लिए पैसे देती है कि आप सेमिनार में अपने पैसे से जाएं, कंपनी आपको पैसे देती है। वो कैसे देती है? किसी ने पूछ लिया एक बार
कि सर आप कई बार मैंने आपका वीडियो सुना है कि सेमिनारों में जाने के पैसे आईएमसी देती है। तो मैं बता दूं 1100 बिजनेस बैलून का जब आप परचेज करते हैं तो आपके खाते में 110 रुपए पहुंचते। 110 रुपए आपके ये भोजन के लिए नहीं, आपके परिवार चलाने के नहीं है, वो सेमिनारों में जाकर के टिकट के पैसे जिससे आप जाकर सीखें। जैसे ही लेवल आपका बढ़ता है 20% हो जाता है तब 220 रुपए मिलते हैं। ये भी पैसा आपको सीखने के लिए मिलता है। और जैसे ही 25-30% हो जाते हैं तो वहां पे पैसे और बढ़ जाते हैं और नाश्ते के भी पैसे मिलते हैं। ये सीखने के लिए पैसे मिलते हैं। आज भारत में किसी भी कंपनी के पास ऐसा सिस्टम नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं कहना चाहूंगा कि एक्स्ट्रा इनकम के लिए आप जरूर काम करें। डायरेक्ट सेलिंग को, आईएमसी बिजनेस को आप सीरियसली लें। आप सीरियसली लें। हमारे हजारों लोगों ने सीरियसली लिया और आज हजारों लोग आज कामयाब हैं, आज सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। लाखों लोग पाइपलाइन में हैं। कंपनी की प्लानिंग पे कभी भी आप अंगुली ना उठाए। कंपनी जो प्लानिंग करती है वो प्लानिंग बेहतर है। फ्रेंड्स मैंने क्या कहा, अभी मैं एग्जांपल दिया था कि आपको सामने वाला घर दिखेगा, लेकिन जब ऊंचाइयों से जाएंगे तो आपको पूरा शहर दिखेगा, और ऊंचा जाएंगे तो आपको पूरा प्रदेश दिखेगा, और ऊंचा जाएंगे तो आपको पूरा देश दिखेगा। तो फ्रेंड कंपनी की प्लानिंग पे आप कभी अंगुली ना उठाए। कंपनी बहुत अच्छा जो भी कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। कंपनी आज सबसे बड़ी बात है कि आज अगर आईएमसी में जो लोग कामयाब हैं, जो लोग सफल हैं, उन्होंने अपनी काबिलियत कम, कंपनी का विश्वास बहुत जीता है। और साथ ही साथ कंपनी के पास ऐसे प्रोडक्ट है कि आज कंपनी छोड़ने वाला व्यक्ति भी आईएमसी के प्रोडक्ट यूज करता है। यहां तक कि मैं बात करूं, अगर वो दूसरी कंपनी में भी गए हैं तो आईएमसी की टाई अपने लगा करके, आईएमसी के कोट पैंट पहने वो बिजनेस नहीं कर सकते, चलेगा ही नहीं। कोई माई का लाल आईएमसी छोड़ने के बाद ड्रेस चेंज कर दे, अगर उसका बिजनेस बढ़ जाए तो मुझे आप बोलिए कभी बिजनेस ही ग्रोथ नहीं करेगा। आज इन्होंने अपनी भी, कई जाने वाले लोग अपनी डीपी में आईएमसी का कोट पैंट पहन करके आज वो प्रमोशन करते हैं कि मैं पहले हुआ करता था, सहारा तो आईएमसी का ही लेना पड़ेगा। फ्रेंड्स आईएमसी की सहारा, तो इसका मतलब है जब सहारा ही आईएमसी का लेना पड़े तो आईएमसी ही क्यों नहीं सही, आईएमसी ही क्यों ना सही, आईएमसी ही करना चाहिए। तो फ्रेंड बस अंतर यह है कि आप समझें। फ्रेंड्स अभी एक मित्र हमारे लिख रहे हैं कंसिस्टेंसी, तो पूरा इस पे क्लियर नहीं कर पाऊंगा, आपका मैसेज नहीं देख पाया। फ्रेंड कंसिस्टेंसी अभी जो कंपनी की चल रही है, आप सबको पता है कि 1100 बिजनेस बैलून लगातार 6 महीना अगर कर लेते हैं 15 तारीख से पहले, तो आपको मिलता है आईएमसी का ये मैग्नेटिक घड़ी। मैंने भी पहन रखा, कई महंगी घड़ियां हमारे पास है, लेकिन जब से आईएमसी घड़ी पहनी है, इसको पहनने से जो प्राउड फील होता है, अब मैं तो समझता हूं कि जिसके हाथ में घड़ी नहीं वो आईएमसी का एसोसिएट नहीं। हर व्यक्ति को पहनना चाहिए आईएमसी घड़ी, सबको पहनना चाहिए। लोगों को दिखाएं कि देखिए मेरे पास, जब कोई, मैं तो डायलॉग बड़ा बढ़िया है, एक फिल्म में एक दीवार थी, इसमें एक डायलॉग था कि मेरे पास गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी है, तुम्हारे पास क्या है? तो आपको अगर जवाब देना पड़े तब बोलिए मेरे पास आईएमसी की मैग्नेटिक घड़ी है। हेलो, आ रही बात समझ में? आईएमसी घड़ी अगर तुम्हारे पास नहीं तो तुम्हारे पास क्या है? आईएमसी घड़ी है। कितने की है? ये करोड़ों की है, इसकी अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा सा आपको हंसी आएगा, आपको मजाक सा लगेगा, लेकिन आप पहनते हैं तो प्राउड फील होता है। एक ने कहा सर क्या है सर, कैसी इसकी पिन निकल गई? हमने कहा भारत में जितनी घड़ियां बनी उसकी पिन नहीं निकली, वो भी निकलती है। क्या पहलवान को बुखार नहीं होता? हाँ, आपको पता होना चाहिए, जब हाथी को भी बुखार होता है तो जमीन से उठ नहीं पाता। तो इलेक्ट्रॉनिक चीजें कुछ गड़बड़ियां आ जाती है, आप उसको ठीक करा सकते हैं, अपने से भी ठीक करा सकते हैं। अरे 20 रुपए तो होंगे ना आपके पास, 20 रुपए में घड़ी ठीक हो जाती है। वो भी नहीं है तो हम ठीक कराएंगे, चिंता मत कीजिए। कंपनी ने ऐसा सिस्टम दिया है कि आप मेगा आयुर्वेदिक केंद्र पर जाके दे, आप अपने गारंटी कार्ड अपने जो बिल के साथ, और वहां पे जरूर उसको आपको। तो फ्रेंड बिजनेस को लेकर के आप सीरियस हो जाए। आज के लिए इतना ही। गुमराह करने वाले लोग मिलेंगे आपको, लेकिन गाइड करने वाले लोग आपको नहीं मिलेंगे। तो फ्रेंड्स कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने बिजनेस को अपनी थोड़ी सी गलतियों के कारण खराब किया है, और इस पर बड़ा अच्छा सुमन कल्याणपुरी का लिखा हुआ एक गीत बड़ा अच्छा है कि बुझा दिए हैं खुद अपने हाथों मोहब्बतों के दिए जला के, अब मेरी वफा ने उजाड़ दी है उम्मीद की बस्तियां बसा के। कई बार लोग अपनी गलतियों के कारण अपना ही नुकसान कर लेते हैं, फ्रेंड्स एक बार नुकसान समझ में तो आता है, लेकिन बार बार एक जला हुआ गाल समझ में तो आता है, लेकिन दूसरा जला हुआ गाल समझ में नहीं आता। अब आप कहेंगे सर ये क्या है? एक सज्जन को मैंने देखा
कि उसका गाल जला हुआ था। तो मैंने कहा तुम्हारा गाल कैसे जला? कहे सर वो क्या बताएं, गाल मेरा जल गया। हम कहा यार गाल जलने की चीज़ तो नहीं है। कहीं सर ऐसा था कि मैं प्रेस कर रहा था और अचानक फोन आ गया, मैंने प्रेस को उठा लिया, उससे जल गया। तो हमने कहा यार प्रेस उठा ली, गाल जल गया, तो दूसरा क्यों जला? कहीं सर फोन दूसरी बार आ गया था, फोन दूसरी बार आ गया तो इसकी वजह से जल गया। तो फ्रेंड, आप एक बार गलती कर चुके, आप अपने बिजनेस को आप किसी कारणों से आप खराब कर लेते हैं, दूसरी बार आप गलती ना करें, बिजनेस सीरियस हो जाएं। और मैं बता दूं, आप बहुत अच्छे, आपके अंदर बहुत सारी काबिलियत तो हो सकती है, लेकिन अगर आपको संगम पार करना है तो फिर नाव का ही सहारा लीजिए, तो बैठ जाइए चुपचाप, अपना दिमाग लगाएंगे तो फिर वहां से निकल नहीं पाएंगे, आप डूब जाएंगे, क्योंकि वो अपने कला में वो माहिर है, वो आपको उस पार पहुंचा देगा। तो फ्रेंड, जो लोग कामयाब होते हैं ना, वो उस पार आपको मंजिल को और अपने अपलाइन को पहचानना सीखिए। अगर अपने अपलाइन को पहचानना नहीं सीखा तो फ्रेंड, डायरेक्ट सेलिंग में आपको 20 नहीं, 25 नहीं, 50 साल भी काम करेंगे, पूरी उम्र, अगला 144 साल आ जाएगा, उसके बाद भी आप वहीं पड़े रहेंगे। बातें बहुत है दोस्त, मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूं और पॉजिटिव सोचता हूं और काम को करता हूं। आप भी पॉजिटिव रहें, काम को कीजिए। अब मैं फिर से एक बार लास्ट में चलते चलते म्यूजिक को सुनता हूं और आपसे मैं विदा लेता हूं। गुड नाइट से। दोस्तों, गुडांसी आज बड़ा अच्छा लगा। आफ्ताब जी हैं आज, रत्नेश घोष जी हैं, गुडांसी, राजेश गुप्ता जी, जो पहनेगा IMC की घड़ी उसकी बदलेगी जिंदगी, उसका बदलेगा वक्त। सही बात है सर, क्या बात है, वेरी नाइस। रजत मंडल जी, गुडांसी आवाज और धीमे करिए। आज मैं बात करते करते खुद ही एक्साइटेड होगा। देखिए रजत मंडल जी हमारे आ चुके हैं, हावड़ा वेस्ट बंगाल से, हमारे बंगाल टाइगर, क्या बात है, जबरदस्त। जितेंद्र शर्मा जी, गुडांसी सर, गुडांसी। परमिला देवी जी, आफ्ताब जी प्रयागराज से, जबरदस्त कट्टर लीडर IMC के। पंकज मौर्य जी, गुडांसी सर, क्या बात है, जबरदस्त। सीताराम राही जी, गुडांसी। महेश प्रजापति जी, फिर से एक बार गुडांसी। दोस्तों, और अगर आपको मेरा प्रोग्राम आज अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, तो कम से कम दिन भर में 2-4 लोगों को सब्सक्राइब जरूर करा देना मेरे दोस्त। और जो लोग बाहर से हैं, मैं पूरा महीना, पूरा कुंभ तक मैं आपको सेवाएं देने के लिए मैं तैयार हूं। कभी कुछ भी पूछें, कुछ भी मशवरा करना हो, आप मेरे से कॉल करें। अब मेरा मोबाइल नंबर फेसबुक पे डला हुआ है, आप वहां से निकाल सकते हैं। और महेश प्रजापति जी, गुडांसी, क्या बात है। शिव कुमार मौर्य जी, गुडांसी सर, गुडांसी। तो आइए फिर प्रयागराज हम सब मिलते हैं, है ना। मौनी अवस्था के दिन लगाते हैं संगम में डुबकी और ईश्वर से हम मांगते हैं क्षमा, ताकि हमें सद्बुद्धि दे, ताकि हमें जो भी दिशा निर्देश मिले उस काम को हम पूरा करें। गुडांसी।